बोलिए। मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है। मैं आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट बैच का ग्रेजुएट हूँ 5963। एमटेक इंपीरियल कॉलेज लंदन का न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भ्रष्टाचार जो भारत में हुआ 1948 से, नीरव मोदी आज से नहीं है। मेरे देश में नीरव मोदी 1948 से ही सरकारी दफ्तरों में घुसे हुए हैं। इंडियन आर्मी के लिए 2000 जीप का ऑर्डर दिया। कृष्णा मेनन हाई कमिश्नर था, 95% एडवांस दे दिया। अरे पैसे आ गए तो माल क्यों दूंगा। कंपनी ने दिवाला घोषित करके एक जीप सप्लाई की, 80 लाख रुपया। जब ₹1 $1 था, वीके कृष्णा मेनन भारत का लंदन ऑफिस में हाई कमिश्नर खा गया। मैं पूरी लिस्ट बना के लाया हूँ, 2 बार जेल गया हूँ। नेहरू जी की 125वीं वर्षगांठ थी, कांग्रेसी आए थे विज्ञान भवन, मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये कांग्रेस की जन्मपत्री लेके मैं बाहर खड़ा था। अरे पुलिस आ गई, कुतुब रोड थाने पे मुझे इंस्पेक्टर यादव ने बंद कर दिया। शर्मा जी कोई केस तो बनता नहीं है। अरे नहीं बनता तो बना ले भाई, ये नियम कानून कोई नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो, ये सब लोग मिले रहते हैं। तो मुझे जेल में डाल दिया। तो मैं ये बताने आया हूँ, इतने भ्रष्टाचारों की लिस्ट मैंने बनाई है, इसमें मुझे 6 महीने लगे। तेजा लोन, धर्मा तेजा था आंध्रा का, घरवाली बहुत सुंदर थी, नेहरू जी का दिल आ गया, 22 करोड़ दे दिए। ये सब कौन बताएगा, दिल फेंकते नेहरू जी। बोफोर्स, सीबीआई ने रेड अलर्ट नोटिस निकाला, सोनिया गांधी का रिश्तेदार मामा कुत्रोची, सीबीआई ने वहाँ पकड़वाया अर्जेंटीना। जज ने पूछा भैया इसके ऊपर केस क्या है, भारत सरकार ने फाइल नहीं भेजी। मैं आपको असलियत बताने निकला हूँ, मैं नई पीढ़ी को जागरूक करने निकला हूँ। क्यों, मैं आप लोगों के दिमाग से 3 चीज़ निकालने निकला हूँ, मैनू की, तैनू की, सानू की। मुझे क्या, हमें क्या, तुम्हें क्या, गवर्नमेंट का काम है। ऐसे लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैं रोज़ आता हूँ। बोफोर्स पे मामा कुत्रोची पकड़ा गया अर्जेंटीना में, सीबीआई रेड अलर्ट नोटिस पे, सोनिया गांधी का रिश्तेदार। भारत सरकार ने फाइल नहीं भेजी। जज ने कहा जब इस पर केस ही नहीं है तो मैं इसको क्यों पकड़ूं। उनका पैसा जब्त कराया लंदन बैंक में, जो 86 करोड़ था कमीशन बोफोर तोप पे, जो मामा कुत्रोची को दिया गया था, जो रिश्तेदार था सोनिया गांधी का। फिर जज ने पूछा भैया इस पर केस क्या है, फिर भारत सरकार ने फाइल नहीं भेजी और वो छोड़ दिया गया। जेपी सिंह, नासिक सिक्योरिटी पे जनरल मैनेजर, ब्रांड न्यू इंपोर्टेड प्रिंटर को कंडम डिक्लेयर कर दिया और तेलगी को दे दिया। इस तरह स्टाम्प घोटाला हुआ। सबके डिटेल मेरे पास हैं। ये देखिए, कॉमनवेल्थ गेम, जो प्लास्टिक की चेयर सिर्फ 500 रुपये की आती है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 5000 रुपये महीने किराए पे ली गई थी। असलियत मैं आपको बताने आया हूँ, 70 साल आज़ादी के बाद भी दुनिया के 40% अशिक्षित मेरे देश में क्यों रहते हैं। दुनिया के 55% कुपोषित बच्चे 0 से 5 साल एज ग्रुप के मेरे देश में क्यों रहते हैं। दुनिया की, हमारे देश की 52% फीमेल एनीमिक हैं। अरे आदमी तो माँ के पेट से पैदा होगा कि आम के पेड़ पे लगेगा। जब माँ में ही ब्लड नहीं है, स्वस्थ बच्चे को कैसे जन्म देगी। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, एनीमिया क्लिनिक खुला है, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, डॉक्टर राजेश भार्गव डॉक्टर हैं। आपको इतनी मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, गुड़गांव के गर्ल्स स्कूल में 76% गर्ल्स एनीमिक हैं। हम हवाबाजी कब तक करते रहेंगे। 10,000 करोड़ खर्च करके हम मून पे भेजेंगे 3 इंडियन। अरे 200 रुपये तो तुम्हारे पास है नहीं। किस देश में सीवर क्लीनर मरते हैं, मास्क आती है 200 रुपये की, तो सीवर क्लीनर पहनता है और ऑक्सीजन मिलती है, जान नहीं जाती। किसी भी देश में दुनिया के में सीवर क्लीनर नहीं मरते हैं। 50 करोड़ खर्च करके मंगल ग्रह पे यान भेजा। अरे भैया वहाँ रहेगा कौन। हमको रहने को, जिंदा रहने को ऑक्सीजन चाहिए। मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन नहीं है। 50 करोड़ बर्बाद कर दिए। क्यों? आपको रॉकेट पावर दिखानी है चाइना को और पाकिस्तान को। रोज़ 10 लेटर मोदी जी को लिखता हूँ, कोई जवाब नहीं देते।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के ट्रेजरर थे, डोनेशन लेते थे कांग्रेस के लिए। जैसे लोग अब हैं ऐसे ही पहले थे। लोगों ने उड़ा दिया कि ये तो बड़े पैसे कमा रहा है। उनके कानों तक भी बात पहुंची। उन्होंने कहा भैया मैं डोनेशन नहीं लेता। मीटिंग बुलाई, पूछा भैया आदमी पैसे कमा के क्या करता है? अजी करता है क्या? मकान बनवाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं वचन देता हूं मैं कोई मकान नहीं बनवाऊंगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के मकान का एड्रेस दे दो। दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, देयर इज़ नन। उस बंदे ने आधे कमरे का मकान नहीं बनवाया। मोदी जी उनकी मूर्ति पे आप 6000 करोड़ खर्च कर रहे हो। हम बनाने में असमर्थ हैं। ऑर्डर गया चाइना को। सरदार पटेल ने अपने जीवन में एक आदमी को भी परेशान नहीं किया। उनकी मूर्ति ने 10 गांवों के 30,000 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं चाहता हूँ अरे इससे वो टूरिज्म फैलेगा। मैं टूरिज्म वालों के पास गया, भैया ये बताओ सिंगापुर इतना छोटा है, इंडिया इतना बड़ा है, सिंगापुर में इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट क्यों आते हैं? अरे शर्मा जी मैं बताता हूँ, आप चलिए शिमला, आप बस से उतरे, एक बैग आपके पास है, कुली मांगेगा 1000, दूसरा कुली आएगा नहीं। इतनी तरह का टेंशन इंडिया में है। रेप केस हो गया, पेपर में न्यूज़ आ गई, फॉरेन विजिटर ने अपने वोट कैंसिल कर दिए जो अपने रिजर्वेशन थे। सिंगापुर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को झूठ कह देते हैं कि सरदार पटेल की मूर्ति से इतना बड़ा वो बढ़ेगा टूरिज्म। आज असलियत सुनो, लक्ष्मी जी चाइना से, गणेश जी चाइना से, होली की पिचकारी चाइना से, दिवाली की लड़ चाइना से, रक्षाबंधन की राखी चाइना से। आज से पहले चांदनी चौक की मुस्लिम फैमिली रक्षाबंधन की राखी बनाती थी पूरे साल, उनका जीवन यापन होता था। हर एक चीज़ चाइना से आ रही है। सरदार जी बैठे थे, अरे शर्मा जी हम खाली बच्चे पैदा करेंगे, बाकी सब चीज़ चाइना से आएगी। इनकी बच्चे पैदा करने वाली इंडियन चलेगी कि वो भी चाइना से आएगी? हम हर फील्ड में दुनिया में पीछे हैं। चाइना से हमारी कोई टक्कर नहीं है। मेक इन इंडिया को ख़त्म करो, असेंबल इन इंडिया बनाओ। आप चलो, मैं सोलर का काम करता हूँ। हम कोई कंपनी इंडिया में सोलर सेल नहीं बनाती है, चाइना से इंपोर्ट करके सोलर पैनल बनाते हैं। मैं गया खरीदने 22 रुपये वाट, इलेक्ट्रिशियन बोला अरे शर्मा जी मैं तो 19 रुपये लाया हूँ, इंडिया का 38 रुपये। जब कोई कंपनी सोलर सेल नहीं बनाती है तो हम चाइना से कैसे कम्पीट करेंगे? चाइना रॉकेट छोड़ता है EMF से, हम छोटे एमुनिशन से। कोई टक्कर नहीं है। असलियत कोई सुनना नहीं चाहता मेरे देश में, मुझे चुप करा देते हैं। कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? आप कल का पेपर उठाओ, रेलवे में नौकरी हैं मज़दूरों की, रेल तोड़ने की, ठीक करने की, अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट। ये असली हालत है। कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मैं 80 साल का हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है किसी फील्ड में भी। मैंने देश के लिए बहुत काम किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सन 84 में मैंने डिफेंस ऑफ इंडिया 2000 AD रिपोर्ट बनाई। मिस्टर सेशन डिफेंस सेक्रेटरी थे, मेरे पीछे IB के ऑफिसर लगा दिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के कि शर्मा जी को किसने ट्रांसप्लांट किया। मैं BHEL में काम करता था, वो IB ऑफिसर मेरे घर जाते, मेरे ऑफिस आते। मैंने डिज़ाइन किया है भाखड़ा डैम की डिफेंस। इसके बाद सेशन ने मुझे नॉर्थ को बुला के फैसिलिटेट किया। शर्मा जी हम पूरी तरह भूल गए थे डिफेंस भाखड़ा डैम की, मैंने बनाई है। ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडियन रेयर अर्थ जदगोड़ा माइंस, डाई मैग्नीशियम यूरेट चीफ कमिश्निंग इंजीनियर, मैंने डाई मैग्नीशियम यूरेनेट बना किया देश को। अब मैं 80 साल का हूँ, खाना बनाना पड़ता है, बच्चे खाना नहीं देते। मेरी गलती हो गई, मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बनवा दी। लंदन रहता था, मकान बेच के आया, गुड़गांव शिफ्ट कर गया। वो कहते जी अंतिम इच्छा दस्तखत करो। मैं जिंदा बैठा हूँ, काहे की अंतिम इच्छा दस्तखत करूँगा? खुद खाना बनाता हूँ 80 साल की उम्र में। M.Tech हूँ इंपीरियल कॉलेज लंदन का, B.Tech हूँ IIT बॉम्बे का। ये बुढ़ों की असलियत है मेरे देश में। धन्यवाद।